हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान आलम, इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट। ये वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद ही बना रहा हूँ। आपने पहली वीडियो देखी थी और इस वीडियो में काफ़ी गैप हो गया है। तो अभी जैसे हम लोग सब अवेयर हैं कि इनबाउंड टूरिज़्म, आउटबाउंड टूरिज़्म पूरी तरह से स्टक है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो बहुत रेलेवेंट है क्योंकि अभी हर तरफ सिर्फ दो ही बातें हो रही हैं, और वो है कोरोना वायरस और लॉकडाउन। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बातें की जाएँ, कुछ 10 मिनट आपके लिए जाएँ, कुछ शेयरिंग की जाए, कुछ आपसे आपके व्यूज़ लिए जाएँ। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है कोरोना वायरस का, उस पर बात करते हुए और लॉकडाउन पे बात करते हुए मैं आपसे ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले तो ये वायरस वुहान से निकला, जो कि चाइना में एक सिटी है। बहुत मिड में है वो सिटी, अगर आप मैप में देखेंगे, और बहुत ज़्यादा मिड में है। तो ये वायरस जो वहाँ से निकला, तो इसने जापान को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पहुँचाया, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं है जापान इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। मैं भी धीरे-धीरे उन कंट्रीज़ पे भी आता हूँ। साउथ कोरिया में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा, सिंगापुर में नहीं पड़ा, और थाईलैंड में भी नहीं इतना ज़्यादा पड़ा। इनफैक्ट थाईलैंड तो लॉकडाउन से ओपन हो भी गया, जो जैसा मुझे न्यूज़ मिली है इंटरनेट के थ्रू। तो आप देखिए कि जो कंट्रीज़ चाइना के पास में हैं, वहाँ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है जो उनकी नेबर कंट्रीज़ हैं। और वही हम देखें कि ये वायरस इटली चला गया, यूरोप में स्पेन चला गया, फ्रांस चला गया, जर्मनी चला गया, जो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई। कितना कितना दूर का डिस्टेंस है, आपको देखिए कि कहाँ चाइना है और कहाँ ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और गल्फ़ में ईरान चला गया। हालांकि गल्फ़ में ईरान से भी कई बहुत सारी कंट्रियां जो हैं वो रिलेट करती हैं, उनके बॉर्डर्स को बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बट वहाँ पर नहीं पहुँचा। ईरान में ही, ईरान तक की खबर थी। वो ईरान में काफ़ी अफेक्टेड हुआ, काफ़ी मौतें भी हुई वहाँ पर। उसके बाद बात करें कि ये अमेरिका पहुँच गया, जो कि इतनी दूर है। या तो इसने अटलांटिक पार करा, यूरोप यूरोप से कुछ वहाँ के पैसेंजर या उनके कंट्री के लोग अमेरिका गए, या फिर इधर पैसिफिक क्रॉस करके लोग गए अमेरिका। बहरहाल ये बहुत दूर पहुँच गया। इंडिया में भी आ गया, इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद फिर उसको 3 वीक्स के लिए 3rd ऑफ मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया। तो सोचने वाली बात ये है कि चाइना से ये वायरस इतनी दूर पहुंच गया, और जहां वुहान से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये बीजिंग नहीं गया, शंघाई में इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला अपना। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि जो लोग इंटरनेशनल टूरिज्म करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको मालूम है कि हम लोग हांगकांग से भी चाइना जा सकते हैं। अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर है फ्रॉम हांगकांग टू चाइना। तो हांगकांग में भी नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। जो बाय रोड बॉर्डर है हांगकांग से, आपका लुहु बॉर्डर, जो कि शेंजन सिटी कहलाती है चाइना की, वो सिर्फ 30 किलोमीटर है फ्रॉम हांगकांग टू लुहु, शेंजन। तो ये हांगकांग में भी इसने कुछ ज़्यादा महामारी अपनी नहीं मचाई, ना इफेक्ट हुआ वहाँ पर कुछ। इंडिया में आ गया। और अभी कुछ जगह पर सुनने में आ रहा है कि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसने अपने दस्तक दी है, कि वहाँ पर ये पहुँच रहा है, बट ऐसा कुछ वाज़े तौर पे कुछ अभी पता नहीं चला है। तो मैं नवंबर में चाइना गया था। तो जब मैं चाइना गया था तो मुझे वहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हालाँकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि चाइना में नवंबर-दिसंबर में ही इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो गई थीं। और बट चाइना ने इसको छुपा के रखा। मैंने मीडिया में देखा, कोई एक न्यूज़ चैनल था, उसने बोला कि चाइना ने इस चीज़ों को छुपा के रखा, इनको हाइड में रखा, कि वहाँ पर ये वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगा, बट उन्होंने इस चीज़ को छुपा के रखा इंटरनेशनल मीडिया से और कंट्रीज से, यूएन मेंबर्स से भी इसको छुपा के रखा। डब्ल्यूएचओ को ये बात पता थी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं मीडिया ने कि चाइना ने ऐसा कैसे किया, और बहुत बुरी बात है ये, और नहीं तो हम बच सकते थे इस तरह के वायरसेस से। लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, उसको देखते हुए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर है। लेकिन इंडिया में हम लोगों ने काफ़ी, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो लॉकडाउन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है, तो इससे बड़ा कोई स्टेप आप नहीं ले सकते। ये सबसे सेफ
और सबसे इफेक्टिव स्टेप है, जो और कंट्रीज भी हमसे पहले से ले रही थी और हमारी कंट्री ने भी लिया। बस उन कंट्रियों ने थोड़ा सा देर में लिया और हमारी कंट्री ने प्री प्रिकॉशनरी इसको बहुत जल्दी लिया। तो मैं आपसे बता रहा था कि मैं चाइना गया था नवंबर में, और गया मैं वैसे ही था। मैं पहले हांगकांग गया, हांगकांग से फिर मैं चाइना गया बाय रोड। तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लगा, हालांकि फूड की प्रॉब्लम है वहाँ पर, खाने पीने की, और स्मेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई ऐसी खास बात वहाँ लगी नहीं, और लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं चाइना के। ये मैंने महसूस करा। जो वहाँ की बिजनेस मार्केट्स थी, मैं वहाँ गया, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और अगर कोई वो चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर आप 10 प्रोडक्ट भी उनके यहाँ देखिए और उनकी शॉप को आप स्किप करके दूसरी शॉप में जाइए, तो वो आदमी के फेस एक्सप्रेशन से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसको फील हो रहा, बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ होता है, हमारे हिंदुस्तान में होता है ऐसा। तो उसके बाद खैर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अब हम लोग के सामने आ गई हैं कि अब सिर्फ यही है कि स्टे एट होम और सेफ्टी हम लोग जो है वो कर रहे हैं, हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जॉब कंटिन्यू कैसे करेंगे, कब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हों। और मेरा भी खुद का प्लान था टूरिज़्म का कि मैं तब जाना चाहता था कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। क्योंकि अगर आप उज़्बेकिस्तान आपका डेस्टिनेशन है और बीच में आप फ़्लाइट लेते हैं एयर अटालिया की और आप ट्रांज़िट करते हैं कज़ाकिस्तान के अलमाटी को, तो आपको 72 आवर्स का वीज़ा फ्री मिलता है। और होटल अकोमोडेशन भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं बहुत नॉमिनल अमाउंट में। तो मेरे ये कुछ प्लान थे, बट वो अभी ठंडे बस्ते में हैं, एम्बियंस हो गए हैं। तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय घर में रहने के। और जो लोग बोर हो रहे हैं, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी रिलीजियस बुक्स हों वो आप पढ़िए, जो आपको सुकून देती हों। थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट अगर आपके पास नहीं है वेट लिफ्टिंग करने के लिए, तो भी आप कुछ छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ेज़ घर पे कर सकते हैं। किचन में हाथ आज़माइए, ये बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनको ये तक नहीं मालूम था कि किचन में फ्रिज कहाँ है और फ्रिज में पानी कहाँ है, वो आज बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना रहे हैं, किचन में बैठ के। तो किचन में काम कीजिए, अपनी वाइफ़ का, अपनी सिस्टर्स का, अपनी मदर का, जितने भी लोग आपके किचन में, सबका हाथ बटाइए। यूट्यूब से आप अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देख सकते हैं, उन रेसिपीज़ को आप ट्राई कीजिए। और ये आपको बहुत गोल्डन टाइम मिला है, क्योंकि आप ऑफ़िस में होते थे, आपका अपना खुद का बिज़नेस होता था या पढ़ाई करते थे, तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। अब ना करके भी आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ करके भी आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये गोल्डन टाइम मिला है। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए। इंग्लिश लर्निंग किट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे, वो आप पढ़िए। अगर आपको कोई और अलग लैंग्वेज सीखनी है, तो वो आप यूट्यूब की हेल्प से सीख सकते हैं। जो बुक्स आपके पास हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, उनको धीरे-धीरे पढ़िए। एक पर्सनल डायरी आप बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी डे वाइज़ एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। कोई आप पोएट्री लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे आपको सुकून मिले। आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सोते-सोते हमें अपना टाइम बर्बाद कर देना है इस लॉकडाउन में। हमको बुक्स पढ़नी है, किचन में काम करना है, अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं इंटरनेट की एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, वो सब हमें करना है। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम है, लूडो है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बैडमिंटन है, एक्सेट्रा। तो और दोस्तों से भी कनेक्टिविटी बनाए रखिए, वो आप सब बनाए हुए हैं व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप के अलावा उनको कॉल भी करिए। उनको कॉल भी करिए, कॉल पे हाल-चाल उनके लीजिए। अपने रिलेटिव से पूछिए। और सबसे बड़ी बात, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो रोज़मर्रा में अपनी इनकम्स उनको मिल होती थी, कमाते थे, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्योंकि अभी सब कुछ स्टक है लॉकडाउन में, तो वो बेचारे अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने भी एक मुहिम छेड़ी है कि पीएम केयर्स है, और उसके थ्रू और काफ़ी सारे जो हमारे सोशल लोग हैं, वो सब मदद कर रहे हैं, लोगों की कॉलोनीज़ में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम उनका इंतज़ार करें और वो आएँगे और हमारी मदद करेंगे, हमारे मोहल्ले के लोगों की, हमारे जान-पहचान के लोगों की। आप हो सके तो आपके आस-पास जो भी लोग हों, वो अगर ज़रूरतमंद हैं,
अगर आपको लगता है कि वो लोग ज़रूरतमंद हैं और वाक़ई में बहुत ज़्यादा नेक व शरीफ लोग हैं, तो आप उनको अपने पास से मदद दीजिए। एटलीस्ट उनका खाना बना के आप दे सकते हैं, उनको कुछ पैसे आप दे सकते हैं, उनको आप रॉ मटेरियल दे सकते हैं, आटा, दाल, चावल दे सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो वो आपको बताएँ। भीड़ नहीं लगानी दरवाजे पे कि आपने दरवाज़ों पे भीड़ लगा ली है। आप खुद जाकर उनसे पूछ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा ह्यूमैनिटी के लिए भी और आपको खुद बहुत सुकून मिलेगा। गवर्नमेंट तो मदद पहुँचा रही है, बेशक पहुँचा रही है, लेकिन हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई ऐसी फैमिली हो, ऐसे लोग हों, जो गवर्नमेंट ना उनको देख पा रही हो और आप उनको जानते हो, तो आपकी तरफ से उनको मदद मिल के बहुत खुशी होगी और सच सच मानिए वो आपको दिल से दुआ देगा। तो बस ये वीडियो बनाने का यही बस एक मोटिव था कि आपसे हर तरह की बात की जाए और अब मैं न्यूज़ आप देख रहे हैं तो न्यूज़ में ये भी आपको पता चल रहा होगा कि चाइना में जो ये वायरस था, कोरोना वायरस, इसको उन्होंने हाइड करा और इसको बायोलॉजिकल वेपन भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चाइना ने ऐसे टाइम पर इस वायरस को स्प्रेड कर दिया है, जिस टाइम पर हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन थी, मिलिट्रीज़ डाउन थी, हर आदमी निहत्था था, हर आदमी अपने काम में ध्यान लगा रहा था और ये सीज़न टाइम था अप्रैल, मई, जून। ये हर इंडस्ट्री का सीज़न टाइम था। वैकेशंस होती हैं, लोग टूरिज़्म करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और छोटे-मोटे प्लानिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं और इकॉनमी भी बहुत ज़बरदस्त डाउन थी और ऐसे टाइम पे ये वायरस स्प्रेड हुआ चाइना से। अब जो भी हुआ उसने छुपाया या नहीं छुपाया, जाने-अनजाने में ऐसा हुआ, ये तो ऊपर वाला बेशक जानता है। लेकिन जो अमेरिका है, जो और इंटेलिजेंस हैं, जो ऐसी मीडिया हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं मुख्तलिफ मकामात चीज़ों से और उसको वो स्प्रेड करती हैं, बताती हैं, सर्कुलेट करती हैं, तो उनके देखने से यही लग रहा है कि वो चाइना को इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त एलिगेशन लगा रही है कि चाइना ने ये वायरस स्प्रेड करा और इसको छुपाया और ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। बट मैं ये कोई उससे नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी कोई राय है। जो मैं देख रहा हूँ मीडिया में, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप भी ये चीज़ें हो सकता है अभी ना देख पाएँ हो तो आगे देखें, कहीं-कहीं पे चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे एट होम, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और बहुत जल्दी मैं वीज़ा से रिलेटेड भी वीडियोस लाऊँगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यूएस का वीज़ा आप कैसे लें। बहुत सारे लोग हैं कि जो यूएस का वीज़ा 10 इयर्स का लेना चाहते थे, बट अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि यूएस जाने का भी नहीं कोई सोच रहा है। लेकिन अभी इस सिचुएशन से पहले लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, पैनिक थे कि उनको यूएस जाना है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, स्टडी पर्पज़ से जाना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊँगा। बट अभी हमको घर में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सेफ्टी के साथ और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। पता होते ही अगर बाहर हम जाएँ तो मास्क लगाएँ, हाथों को सैनिटाइज़ करें, छोटे जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं वो हम पहन सकते हैं और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। फ़ायदा क्या कि आप यार दोस्तों में, आस-पड़ोस में, मोहल्ले में निकल रहे हैं और आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने मुल्क के साथ रहना है और इस बीमारी को हम घर में रह कर ही हरा सकते हैं। अपने मुल्क से हम इसको बाहर तभी कर सकते हैं जब हम घर में होंगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और अगर प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के मैं वीज़ा लगवाऊँगा, यूरोप के भी वीज़ा लगवाऊँगा, यूएस के भी लगवाऊँगा और जहाँ-जहाँ आपको जाने हैं, वहाँ-वहाँ के वीज़ा मैं लगवाऊँगा। और जैसा कि मेरा पहला फर्स्ट वीडियो था कि नो वीज़ा, नो फ़ीस। अगर वीज़ा नहीं होगा तो फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। प्लीज़ टेक केयर।